सौभाग्य विश्वनाथ शर्मा जी को। आप सभी सासू बहुएं एक दूसरे का आदर करेंगे। अरे फिड़के का मतलब एक नया फंडा है, अंग्रेजी में इसको फंडा कहते हैं, और ये फंडा निश्चित रूप से सासू बहुओं को प्रेरणा देगा और गरिमा को, मर्यादाओं को बनाए रखेगा। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने लीलाएं की, वैसी लीलाएं कभी मत करना, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने जो मर्यादाएं सिखाई, उन मर्यादाओं का जो पालन करता है फिर कभी भी कोई लफड़ा नहीं होता। इसलिए आपने देखा कि किस तरीके से रामचंद्र जी ने अपनी कैकेयी माँ का आदेश मानकर वन गमन कर गए, और सीता जी को तो वनागमन का आदेश ही नहीं हुआ था। सीता जी जो है वो रामचंद्र जी के साथ चली गई, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो बताया था उसको बहुत खाती, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी चाउमीन, कभी पकौड़ी, कभी समोसा, कभी कचौड़ी। ये खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। और बच्चे भी ये कहा कि अब तुम्हारा घर ये है, तुम जब भी ट्रेन में जाना चाहती हो चले जाओ, लेकिन उसके बाद घर आपका ही है। यदि घर की लक्ष्मी चली गई तो हमारे घर में तो हम भिखमंगे हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। इसलिए गृह लक्ष्मी को घर में आना चाहिए, और पीए में कोई जाना हो तो चली जाए। आपको एक उदाहरण देकर मेरी बात समाप्त करूंगा। दक्ष जो है भगवान शिव जी के ससुर थे, बेटा रहते हैं, इसलिए इन सब रिश्तों को संभालने की जरूरत है। आजकल कंसेप्ट क्या आ गया है, नए लोग, पढ़े लिखे लोग कहते हैं इससे हमारी सास और बहुएं जो है कई बार ये गलती कर दी है तो उस गलती का सुधार करके माँ बेटी की तरह रहने का प्रयास करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद। उनसे निवेदन करूंगा कि गुस्साफा और शौर्य माल्या पर स्वागत करें। सबसे पहले मैं मां सीता जी और इनकी ब्राह्मण सभा ने जो कार्यक्रम किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मंच पर ब्राह्मण सभी ये निवेदन है कि जो अटक होती है, अटक का मतलब अनुशासन, अनुशासन जो है घर का उसको बनाए रखना है, तभी जाकर के ये सास और बहू का। आप सासू माँ के रोज पैर पड़ेंगे तो वो क्या उसके आंखें ही आशीष देगी, और आप सासू माँ को आदर नहीं देंगे तो वो आदर कैसे देंगे आपको। जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी शक्ति का अनादर होता है वहां से देवता कच्छ कच्छ कर जाते हैं, चले जाते हैं। हेलो, हाँ बात आपने बुजुर्ग और ब्राह्मण हितकारिणी सभा में 3 साल पूर्ण कर अपनी इच्छा से उस पद पर किसी व्यक्ति को आसीन किया। 1987 से बीकानेर के विभिन्न केमिस्ट एसोसिएशन पदों पर रहे हैं। कोरोना काल में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस वक्त कर्फ्यू लगा था उस वक्त इन्होंने कलेक्टर से परमिशन लेकर घर घर जाके दवाइयों का वितरण किया। बहुत सारे शुगर पेशेंट, बीपी के पेशेंट और अन्य बीमारी के लोग इनसे संपर्क करते रहे और घर बैठे इन्होंने दवाइयों का वितरण किया। आपका बहुत बहुत आभार। वो आशीर्वाद जरूरी है। 1980 मिल रही है मैंने, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आप बैठे जो जी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री दादी समाज के अध्यक्ष हैं किशन जी द्वारिका प्रसाद जी, पारिक सेवा मंच पर प्रसाद, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ एक मिनट पीछे हो जाओ। वकील साहब, किशोर कुमार जी पांडे, भाई साहब, और मेरा छोटा भाई और ब्राह्मण के किशन जी
वकील साहब सर, आप यूनिवर्सिटी मूवमेंट में कि जब यूनिवर्सिटी मूवमेंट शुरू किया हम लोगों ने, तो हमें माता जी के द्वारा खाना दिया जाता था ताकि बच्चे भूखे नहीं रहे, और इनका जो सहयोग रहा है इनके पूरे परिवार का इस यूनिवर्सिटी मूवमेंट में किसी का नहीं रहा। पहले बात तो ये बताइए सर, आपके सुपुत्र साहब वकील साहब हैं, हाँ, क्या नाम है सर उनका? मनीष गौड़, मनीष गौड़। उनकी बहू स्वाति सुहानी शर्मा। तो बहुत सर उनको मुकम्मल हुआ, उनके साथ स्टेज पे काम भी किया सर मैंने। अम्मा जी देखो, सास भी कभी बहू थी, आपकी बहू कहाँ है, क्या कहना? कहाँ बेटी? बहू है, हाँ, शिल्पा व्यास। मैडम ये 3 पीढ़ियां एक साथ है, कितना सुहाना समय, बीकानेर के लिए बहुत स्वर्णिम समय है। क्या कहना चाहेंगी मैडम अपने बहू के बारे में? जैसे कि आपने सासू माँ ने कहा कि आपको मैंने क्या की डॉक्टरी करवाई, पढ़ाया, मैंने भी अपनी बहू को मोटिवेट किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसका ये मास्टर है ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो मैंने किया कि जब खुद का सब्जेक्ट है तो फिर आप अच्छे से तैयार करो। तो अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्टिंग हुई थी, इसका चयन हुआ है, और अभी एट प्रेजेंट इन अपर पोस्टिंग हुई है एज ए कंप्यूटर अनुदेशक। मैं अभी तीसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहूँगी, जैसे मेरी दादी सास ने मेरी सास को सपोर्ट किया, मेरी सास ने मुझे सपोर्ट किया, बस बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, ऐसी सास और दादी सास। कितने अच्छे खानदान के अंदर आई हैं कि इतने ज़बरदस्त तरीके से लगातार आपको सपोर्ट मिल रहा है। मैं अपने सेवक जैसा के साथ के कुमार ओझा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। कि हमें कब बुलाया जाए और कब हमारा सम्मान किया जाए, तो अब आपकी बारी आ चुकी है। मेरी फोन के माध्यम से आप लोगों से बात हुई थी, लेकिन वो चंद बातें ही थी। आप जानते हैं कि आपके बारे में इतना सारा बोलना अभी मेरे लिए सही नहीं होगा, और ये अभी उचित भी नहीं होगा। तो मैं अब ज्यादा समय न बिताते हुए आप लोगों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इस श्रृंखला दीक्षित, एडवोकेट सुनीता, सोनी मैडम, सुशीला देवी, मंजू सुररिया, सुशीला एक मिनट सोनी मैडम आ रही है, देखिए मैडम कैसा महसूस कर रही है मैडम आज? जीवन का सबसे बड़ा उपहार तो सास के रूप में मिला था, और दूसरा उपहार साथ में सम्मान के लिए मिला है। आज मातृ दिवस भी है मैडम, क्या कहना चाहेंगी? मैं मातृशक्ति को बधाई तो दूंगी, और सबसे अच्छी बात है कि हम खुश नसीब हैं कि एक माँ का आंचल छोड़ते हैं और दूसरा अमृत मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है मैडम, बहुत अच्छी बात की है मैडम आपने। चांदनी मेहता, विमला मेहता, बचपन में सीरियल देखा करते थे, सास भी कभी बहू थी, सास बहू आज एक साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम जी आप अपने बारे में और इनके बारे में, अपनी बहू के बारे में? मैडम बहुत अच्छी है, बेटी से अच्छी लगती है मेरे को। विजयलक्ष्मी व्यास, मोनिका व्यास, हमारा बहुत ही अभी तक कभी कुछ। किरण देवी ओझा, वीणा ओझा, मैडम सदैव मुस्कुराती रहने वाली आपकी बहू, शिवांगी जो व्यास, एक मुस्कुराहट में सबका सबको मतलब क्या कि बहा जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? फेसबुक पे भी देखा मैंने, हमेशा लगातार तैयार रहती हैं, कभी बॉम्बे गए, कभी कहाँ गए, कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया, उसी तरह से आपने लगातार किया। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे और बहू के बारे में? बहू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हमारा बहुत प्यार है, ऐसी बहू सबको मिले भगवान। बेटा भी तो होना चाहिए मैडम, बेटे को भूलो मत, बेटा तो मेरा दोस्त है, ऐसे मत कीजिए ना मैडम जी। ठीक है ना मैडम? ओके, मैं अपने सेवक अजय के साथ के कुमार ओझा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। डॉक्टर मनाली व्यास से। मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहेंगी? आज इतनी ज़बरदस्त बीकानेर एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ शुरू हुई है मैडम, नया एक आवाम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अम्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने बहू के बारे में? बहू अच्छी है, 3 लड़कियों ने भेजी है, एक बेटी लाई हूँ। अच्छा, एक बेटी लाई हूँ, एक बेटी घर में आ गई। 3 को भेजी है, 1 लाई हूँ घर में। 3 भेजी है, 3 बेटियां भेजी, 1 लाई हैं। खुश हैं उनसे आप? हैं मैडम? डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगी आज के इस आवाम के बारे में? क्योंकि मैडम आज एक नया चीज़ हमारे किशन जोशी और हमारे शर्मा जी ने शुरू की है,
क्या कहना चाहेंगे मैडम? ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और आज के समाज को इसकी ज़रूरत भी है जी। क्योंकि माँ बेटी, हर माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, लेकिन जब सास सपोर्ट करती है तो वो वास्तविकता में निखर के आती है और कोई भी महिला को उसी उम्र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये सास बहू का सम्मान सास और बहू के रिश्ते को दृढ़ करेगा और हमारे समाज में भी एक नई मजबूती लेकर के आएगा। उसके लिए बनवारी लाल जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक पर्सनल सवाल, हाँ जी। बनवारी लाल जी और हमारे किशन जोशी नो डाउट उस वक्त कोरोना काल में हमारे साथ थे, मैं भी कोरोना काल के अंदर फील्ड में था और 2 बार पॉजिटिव हो गया। मैडम मेरा निवेदन ये था कि कोरोना काल में पता चला कि कौन अपना कौन पराया है, वक्त पे जुदा होता मेरा ही साया है। आप हमेशा सफेद कोट पहन के, हाँ जी, यूपीएससी में भी थी और सैटेलाइट में भी। आप मैडम क्या कि सदैव कार्य करते रहे, कैसा महसूस किया कोरोना काल में? तब महसूस तो हो गया कि कौन अपना कौन पराया है मैडम। बिल्कुल। और लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया मरते हुए भी। शहर के जो लोग थे उनमें ये एकता थी कि 80 वर्षीय महिला को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी माँ को हॉस्पिटल छोड़ के आएंगे तो वो डर से हमें छोड़ के चली जाएंगी। जी, तो जी। ये जो प्रेम था वो शहर के लोगों में इतना ज्यादा था और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप वास्तव में एक परिवार के साथ एकजुट होकर के रहते हैं। मैडम नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर मनाली व्यास अभी झुंझुनू के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। कोरोना काल में यूपीएससी 3 में और सैटेलाइट में भी अपनी सेवाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अपने सहयोगी अजय ताकी के साथ के कुमार बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। मैं बुलाना चाहूंगी सुधा रंजीत को और हेमा शर्मा जी को। मैडम जी कैसा महसूस कर रही हैं? आज सम्मानित हो रही है, बीकानेर के अंदर पहला मंच है तो बनवारी शर्मा जी लेके आए हैं और डॉक्टर साहब ने कह दिया फड़को लाया है। फड़को बहुत खतरनाक है, हमारे साहब ने मंत्री जी ने कह दिया फड़को लाया है। कैसा महसूस कर रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रही हैं मैडम जी? आप इनकी बहू हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। देखो सम्मानित हो रहे हैं, भांजा बहू है, चलो कोई बात नहीं, बहू तो बहू है। सम्मानित हो रही हैं, कितना गौरवान्वित हो रहा है ये समय, कितना अच्छा समय बीकानेर की सरजमी के लिए। एक बार वकील साहब, कल्ला साहब, भाई के योगी साहब मंच पर विराजमान हैं और ये देखिए कितना जबरदस्त सम्मान है ये। हाँ, डॉक्टर साहब के, बीडी कल्ला साहब के हाथ कर कमलों में पारिक जी पीछे खड़े हुए हैं और हमारे सम्मानीय अतिथि पीछे खड़े हुए हैं। बताइए। ये हमारे सुनीता शर्मा, वनीता शर्मा। हाँ जी बोलिए, क्या बोल? आप तैयार हैं? गायत्री शर्मा, सुमन शर्मा। आज इस समय तो हमें बहुत खुशी हुई है, इसलिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। पहुंच हुई है इनको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सगाई उस वक्त आप MBBS कर रही थी, हमारा रहा काफी अच्छा रहा। तारीफ के काबिल है। हमें आप कह रही हैं कि जो भी योगदान है यस सर सामने का। एक बार फिर से विजय लक्ष्मी जी और कमला देवी के लिए तालियां बजनी चाहिए। नारी शक्ति द्वारा नारी शक्ति का सम्मान, कितना सुखद दिन है आज। ये देखिए पांव छू के आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इसी श्रृंखला में आगे सुधा दीक्षित और हेमा शर्मा जी। सम्माननीय हमारे बीडी कल्ला साहब भी हमारे बीच में हैं, सम्मान्य अतिथि भी हैं। एक बार कैमरा लुक कर लो सारे। यस ओके, थैंक यू। अम्मा जी कैसा महसूस कर रहे हैं? आज सम्मान हुआ है आपका, सास बहू का एक साथ सम्मान। सास भी कभी बहू थी, आज शब्द तो इतना है, शब्द निशब्द है, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगी? सबको मिले। कोरोना काल के बाद क्या बात है, कोरोना काल के बाद कौन अपना कौन पराया है? नहीं, सच में ऐसी सबको मिले। कोरोना काल के बाद कौन अपना कौन पराया है, ये इस बात का एहसास करा दिया हम लोगों को। हमारे बीडी कल्ला साहब हमारे बीच में हैं। सर मैं आज निशब्द हूँ। सर्वप्रथम तो मैं सर मैं आपका जो मैंने सर ये संबोधन सुने सर, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है हमारे बनवारी जी शर्मा ने। सर क्या चीज़ नया फंडा लेके आए, जैसे आपने कहा नया फंडा लेके आए, सर क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, मैंने पहली बार ये प्रोग्राम देखा जिसमें सास और बहू को एक साथ इकट्ठा किया है। भावना ये है कि सास बहू है इसी तरीके से हंसती रहे
इसी तरह से मस्ती से रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें और छोटी काशी बेटियों की तरह रहें। छोटी काशी बीकानेर नो डाउट सर सांप्रदायिक स्वाद के की मिसाल रही है सर। ये दूसरा फंडा बनवाड़ी शर्मा लेके आए सर, क्या कहना चाहिए? फिड़केबाज है सर। हाँ सर। सर सर्वप्रथम आपको वहाँ की सर बहुत जबरदस्त बधाई, और इस वक्त क्या राजस्थान में भी आपको सर बहुत जल्दी सीटें मिलेगी सर। मैं ऐसा क्या कि मेरी ऐसी सोच है। मैं अपने सहयोगी जितागे के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर। सर इन्होंने अपनी बहू का MBBS कराया, 11वीं पास हो गई थी, MBBS कराया इन्होंने। अम्मा जी कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? बच्ची अच्छी आई थी तब शादी करके, जी इच्छा थी पढ़ने की जी, तो इसकी बगाने का भाई ये पढ़ना चाहती है, बैंक पढ़ना चाहती है, तो मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगी। अच्छा, तो मैंने इसको इसके मेडिकल में आ गया नंबर। MBBS करवाया मैडम? पूरा करवाया। इतना ही सुखद सोच है मैडम, कितनी अच्छी सोच है। हमारे डॉक्टर साहब के साथ में सर मैं बीजे रामपुरिया कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ हूँ सर। आप कितनी सच्ची सोच है सर। जैसे आज आपने जो इन पे एक अच्छी चीज इनको दी सर, मैं सदैव इसका मैं क्या कह ऋणी रहूंगा। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। इसके बाद में हमारे सर राजस्थान ब्राह्मण मंच के प्रांतीय महामंत्री श्री अशोक तिवारी। एक बार हेलो सर, मोबाइल पीछे रखो आपका। सामने देखो इधर और दो अवेले बनवाने चाहिए सामने। सविता जी, सुनीता जी, भाई लोकेश बैराड़ा। समाज के लिए आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। राष्ट्रपति राधाकृष्ण द्वारा सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के साथ आपने डिनर किया, ये बहुत बड़ी बात है। बधाई। एसपीबी बैंक में सहायक के रूप में कार्य किया है। आप पर्यावरण प्रेमी हैं, पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते हैं। श्री सरवण की परिवार आगे आओ सर, आगे आओ। आप समाज सेवक हैं, हर वक्त तत्पर किया गया और हर एक ब्राह्मण समाज से कि कोई समय में इंस्पेक्टर बने। आप रिटायर हुए RPS से, महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है जब मैं धौलपुर था। उस समय मैंने मेरे घर में देखा है, मेरी खुद की धर्मपत्नी, मेरे छोटे भाई की पत्नी, मेरे बड़े भाई की पत्नियां, सब माता पिता की, मेरे माता पिता की जितनी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उससे ज्यादा हमारे घर में माता पिता की सेवा की और मौज कर रहे। कोई दिक्कत नहीं। और जिन घरों में कल मेरे विजयलक्ष्मी जी व्यास मेरे सामने बैठी हुई है, डॉक्टर मनोहर जी कोई भिड़का लेके आते हैं और ये आज की आवश्यकता थी, अभी एक लोग थी। ये ऐसा यदि हो जाए तो 7 लोगों का झगड़ा कभी नहीं होगा और एक नए जैसी बीमारी नहीं होगी तो ये झगड़ा कभी नहीं होगा। हम लोग क्या है कि कुड़ियों की तरह आजकल दहेज का लोग रखने लगे, इसके कारण सास और बहू का झगड़ा बढ़ जाता है। दहेज को छोड़ दो और सास बहू जो है वो बिल्कुल एक तरीके से एक चाहिए, माँ और बेटी की तरह नहीं। मैंने ये महसूस किया है। अरे कभी आपने सोचा स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। हम सब लोगों को ये चाहिए कि महिलाओं को शिक्षित करें, स्वावलंबी बनाएं और उनको हर तरीके से आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार मेरे पिताजी जो है ना बहुत गुस्सा आता था, दुर्भाषा थे। बहू को यह पता लग गया कि मेरी सास अपनी बेटी को तो ज्यादा लाड प्यार करती है, मेरे को कम लाड प्यार करती है, तो फिर यहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी बेटी का भी
लाड करना है, उसका सम्मान करना है तो बहू के माध्यम से करो। और जासू और बहू माँ बेटी की तरह रहती है, वहां कभी झगड़ा नहीं होता, वहां कभी कुंती नहीं आती, और वहां ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती रहती है। बनवारी जी, ये फिड़का तो बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन साथ साथ हम मातृशक्ति से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब माताओं मातृशक्ति को पढ़ाओ, खूब शिक्षित बनाओ, शिक्षित होगा, साक्षर होगा और अपने पैरों पे खड़ा करो। कई सासू माओं को मैंने देखा है कि बहू पढ़ी लिखी इंजीनियर है, वो घर में काम कर रही है। मैंने एक दिन एक माता जी से पूछा। कार्यक्रम की थीम है सास बहू का सम्मान, और आज इस वक्त हम हैं बीकानेर के जबरदस्त सेवादार किशन जोशी के बीच में। किशन जोशी जी, बताना चाहेंगे क्या आज थीम के अंदर शर्मा जी लेके आए, और आप आज क्या चीज बताना चाहते हैं बीकानेर के की खास आवाम को और भारत की जनता को बताइए। भारत की जनता को मेन जो घर की नींव की जो ईंट है वो सास और बहू है। सास बहू के बगैर घर बनता नहीं है। हर घर की शुरुआत ही सास और बहू से होती है, और सास और बहू में जो संबंध, अगर माँ बेटी का संबंध रहे तो घर कभी उजड़ता नहीं है। जिस घर में बहू हंसती है वहां लक्ष्मी बसती है, और जिस घर में सास खुशी है वो स्वर्ग है, वो घर नहीं स्वर्ग है। ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे किशन जी जोशी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। ये हम 5-7 दोस्त बैठे थे, बनवारी जी था, मैं था, विनोद जी गौड़ थे, अपने मनोज जी पारिक थे, और भी नरेंद्र जी पारिक थे। ये सारे हम बैठे थे 5-7, ऐसे ही कोई प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते इन्होंने बनवारी जी ने कहा कि यार एक अपन कार्यक्रम कर सकते हैं, सास बहू सम्मान, सास बहू सम्मेलन कर सकते हैं। तो उसमें आपने आज 75 सास बहू का हमने सम्मान करवा दिया, कितनी गजब की बात है। और हमारे नेताजी बीकानेर में आए, सम्मानीय क्या कलाकार भी, सम्मानीय लोग भी आए हमारे। हाँ, और सभी ने मैं मतलब इसके लिए मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा है। जैसे कल्ला साहब से हम मिले, कल्ला साहब ने कहा यार ये फिड़का सही लायो, जैसा भी उन्होंने फिड़के का ही नहीं, फिड़का तो था ही फिड़का ये दिमाग किशन जोशी के है, और क्या के बनवारी जी शर्मा के दिमाग का फिड़का है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन फिड़का बहुत जबरदस्त है। ठीक है सर, मैं अपने सहयोगी अजय की सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। आए हुए सभी मेरी माताओं, क्योंकि आज मातृ दिवस है माता श्री का दिवस है। मातृ दिवस अपने इसलिए नहीं कह सकते कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो बिना माँ के हो। हर दिन माँ का दिन है। ओ माँ तुझको ढूंढूं कहाँ, माँ तुझको ढूंढूं कहाँ। तो माँ ही है। और मातृ दिवस के शुभ अवसर पर ये मातृ शक्तियों का अगर सम्मान हमने करने का मौका मिला है तो हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और बहुत ही मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कल्ला साहब जैसे व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने अच्छा टाइम दिया है, और अभी भी कल्ला साहब रुके हुए हैं और सारा सम्मान अपने हाथों से सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।